हेलो डिज़ाइनर्स, हाउ आर यू? उमर फारूक हियर। आज ये वाली विंडो ड्रॉ करना सीखेंगे, कर्व्ड विंडो। बिकॉज कोहम में कर्व विंडो के लिए प्रॉब्लम्स आती हैं। ओपनिंग तो हम लोग फिक्स कर सकते हैं कर्व वॉल पे, बट विंडो की प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे कस्टम मॉडलिंग टूल पे आना पड़ेगा। कस्टम मॉडलिंग टूल पे आने के बाद मैंने यहाँ पर वॉल पे कुछ स्प्लिट ऐड किए हुए हैं, वो हम जब बैक पे जाएंगे तो आपको मैं दिखा दूंगा, जब हम इसको प्रॉपरली फिक्स कर लेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पर इसको ड्रॉ करने जा रहे हैं। ड्रॉ करने के लिए यहाँ से हम आर्क टूल को यूज़ करेंगे। कहीं पे भी आके ड्रॉ कर सकते हैं, बाद में इसके साइजेस एडजस्ट हो सकते हैं। एक आर्क मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक रैंडम साइज पे। आर्क को ड्रॉ करने के बाद इसके एजेस को हम स्मूथ कर लेंगे। सेगमेंट 60 कर लेंगे इसके, ताकि हमारे सेगमेंट हमारे एजेस जो हैं वो स्मूथ हो जाए। देन ऑफसेट ले लेंगे इसका। ऑफसेट में ले रहा हूँ यहाँ पर इसका 6 इंचेस का। देन यहाँ पे लाइन टूल को यूज़ करके इसको यहाँ से स्ट्रेट एक कट ऐड कर लेंगे। ग्रीन लाइन को फॉलो करेंगे, अदरवाइज हमारी लाइन स्ट्रेट नहीं होगी। मैक्सिमम जूम कर लें ताकि आपकी लाइन स्ट्रेट यहाँ पर हो। जितना ज़्यादा जूम करके काम करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा काम होगा। देन इरेजर के ऑप्शन को यूज़ करते हुए हम यहाँ से इसको कट कर लेंगे। अब ये हमारे पास एक आर्क बन चुका है, एक कर्व बन चुका है। और अब हम यहाँ पर कुछ इसकी लाइंस को स्प्लिट कर लेंगे, जहाँ पे हमें जिस साइज़ की भी हमें विंडो देनी है। आप अपने साइजेस के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। एक कट मैंने इसको यहाँ पे दे दिया है और एक कट मैंने इसको यहाँ पे दे दिया है। मैंने रैंडम कट्स यहाँ पर अप्लाई कर दिए हैं। और अब हम इसको जूम कर लेते हैं, जो भी हमारे रूम की हाइट होगी उसके मुताबिक। देन इसको भी जूम कर लेंगे और इसको भी जूम कर लेंगे। राइट। अब ये 3 पार्ट्स में हमारी वॉल डिवाइड हो चुकी है। अब हमने इसके अंदर विंडो को क्रिएट करना है। विंडो को क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा अब लंबा प्रोसेस है। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बिकॉज इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है। यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट को मैंने सेलेक्ट किया। देन प्रेस द कॉपी बटन और इसको यहाँ सेंटर से सेलेक्ट करें, और जहाँ पे भी आपको अपनी विंडो की हाइट देनी है आप अपनी हाइट एडजस्ट करके इसको प्लेस कर दीजिएगा। और एक बार फिर इसकी कॉपी करें और इसको विंडो का बॉटम बना दें, जितना भी आपको बॉटम देना है। और इसके बाद इसको डिलीट करें और इस वाले पार्ट को भी डिलीट कर दें। अब हमारे पास ये वाला एरिया है, इसको हम यहाँ पे पुश कर लेते हैं यहाँ पर, और इसको पुश कर लेते हैं यहाँ पर। अब ये ऊपर से हॉलो हो गया है, कोई बात नहीं है। इसको हम यहाँ से लाइन टूल से क्लोज कर लेते हैं। ये क्लोज हो गया। ठीक है जी। अब ये सेंटर पार्ट है, इसके अंदर हमने विंडो फिक्स करनी है। विंडो का फ्रेम क्रिएट करना है और इसमें ग्लास भी क्रिएट करना है। लेकिन उससे पहले इसकी एक कॉपी और कर लीजिएगा, ताकि हम इसकी फ्रेमिंग कर सकें प्रॉपर। कॉपी करने के लिए अगेन ऊपर वाले पार्ट को सेलेक्ट करें, देन कॉपी, और इसको हम करेंगे 0.1। ठीक है। और ऊपर वाले पार्ट पे भी हम एक काम यही कर लेते हैं। ओहो, ये यहाँ से भी हॉलो है, तो इसको भी यहाँ से बंद करें ताकि ये हमारा काम सही करे। और अब इसको भी यहाँ से कॉपी करें। ब्लू लाइन को फॉलो करिएगा, 0.1। ये कॉपी हो गई। अब पहले इस वाले पार्ट पे, बॉटम वाले पार्ट पे काम करते हैं। इधर आके हम ऑफसेट लेंगे। ऑफसेट आप ले लीजिए, आपका जो भी साइज़ है आप उस अपने साइज़ के हिसाब से ले लीजिए। यहाँ पे मैं रैंडम ले रहा हूँ। फिर मैक्सिमम जूम करें, लाइन टूल को यूज़ करें। इस क्रॉस से इस क्रॉस तक एक लाइन, देन इस क्रॉस से इस क्रॉस तक एक लाइन, और मूव करें दूसरी साइड पे आ जाएं। इधर भी सेम प्रोसेस, और इधर भी सेम प्रोसेस। देखिए, जूम नहीं करेंगे तो आपको वो माउस प्रॉब्लम करेगा। और अब हम इसके ऊपर वाले पार्ट पे भी यही काम करेंगे। पहले ऑफसेट लेंगे। अच्छा, हमने ऑफसेट का साइज़ नहीं लिया था तो हमारे में फ़र्क आएगा।
इसलिए हमें वापस से नीचे जाना पड़ेगा, साइज़ के हिसाब से ऑफसेट लेना पड़ेगा। इसको कंट्रोल जेड करें, ऑफसेट का साइज़ ले लें ताकि ऊपर भी हमारा सेम साइज़ रहे। ये है, हम इसको ले लेते हैं 300 लेके देखते हैं। नहीं आया सही। ओके, ये होगा तकरीबन 9, सॉरी 25, और ये हम कर लेते हैं इसको 100 पे। 100 पे भी नहीं आया। ऑफसेट का साइज़ हमारे, अच्छा हमारी इसके 6 इंचज़ की थिकनेस है ना, तो 6 इंचज़ का मतलब 150 होता है। हम लोग बहुत ज़्यादा ले रहे हैं ना, हम ये पे हमें साइजेस देने हैं। ऑफसेट हमारा पे जाएगा, तो इसको हम लोग लेते हैं 25 पे। 25 थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो हम इसको 2 इंच कर लेते हैं, तो 50 पे कर लेते हैं इसको। 50 भी ज़्यादा है तो हम 3 इंचज़, और 3 इंचज़ से थोड़ा सा कम भी चेक कर सकते हैं, बट हम पहले हम इसको करते हैं 75। 3 ज़्यादा हो गया, हम इसको कर लेते हैं 60। 60 इज़ ओके। 60 पे मैंने इसका ऑफसेट ले लिया है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें टेस्टिंग आपको करनी पड़ेगी। अच्छा, हमारी वो जो कॉपी थी वो तो मिस नहीं हो गई है, आई गेस हमारी कॉपी यहाँ से जा चुकी है, क्योंकि हमने कंट्रोल जेड किए थे बहुत सारी मर्तबा। तो हम इसकी कॉपी भी दोबारा क्रिएट कर लेते हैं। वीडियो मैंने पहले ही बताया था कि आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, बिकॉज इसका प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल है। हमने इसकी कॉपी करनी थी 0.1, देन ऑफसेट दोबारा ले लेते हैं इसका। हमने लिया था 65, हम ले लेते हैं अब की बार, ताकि हमारा ग्लास का साइज सही आ जाएगा। ये परफेक्ट है। अब हम इसकी लाइंस को कॉर्नर टू कॉर्नर क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा जी, ये हो गया, और ये पार्ट भी हो गया। टॉप हमारा हॉलो है, इसको हम फिक्स कर लेते हैं। हमने कंट्रोल जेड आई गेस ज़्यादा मरतबा प्रेस कर दिया था। ये भी हमारा हॉलो हो चुका है। ओके, अब हम इसकी भी एक कॉपी कर लेंगे। 0.1, डन। ऑफसेट 65 लाइन टूल, जूम, कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, और अब राइट साइड के कॉर्नर्स। ये हो गया है हमारा प्रोसेस इतना तैयार। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम पुल करेंगे इसको। कहाँ तक? इसके एज तक। ये वाले एज तक। ठीक है जी। ओके, डन है। सेकंड पार्ट को भी पुल कर लेंगे। इसको बल्कि हम लोग डबल क्लिक करते हैं तो ये खुद जाना चाहिए इसको। ये चला गया ऊपर तक। अब इसको हम लोग कर लेते हैं तकरीबन हम 75 और बैक साइड पे आ जाते हैं। ये भी 75 हो गया। इसको हमने भी 75 और इसको भी 75। अच्छा, इससे पहले एक काम और कर लें, वरना ये वाला काम आपको जो बाद में करना है वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो कलर कर लेते हैं पहले इस पे। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें यहाँ पर कलर पहले देना होगा। वुड का कलर हम यहाँ से पहले सेलेक्ट कर रहे हैं, और जो भी आपको यहाँ पे वुड का कलर देना है, फॉर एग्जांपल हम यही ले लेते हैं अभी।
यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे। ठीक है। अब एक काम और करना है इसमें। वो क्या है? इस सेंटर वाले पार्ट को कॉपी करना है। पहले सेलेक्ट कर लें, फिर कॉपी कर लें, और ऊपर ले आए आप 0.1 अगेन। ये ले आने के बाद आपने यहाँ से लेना है ग्लास, और इसको जो भी आपको ग्लास इफेक्ट देना है, ग्लास में जो भी इफेक्ट देना है वो आप दे सकते हैं। एक ऐसी क्लियर ग्लास है, हम इसको यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। ये ग्लास अप्लाई हो गया है। अच्छा जी, अब हम लोग इसको पुल करेंगे 75 mm, 75 mm, 75 mm, और 75 mm। अब ग्लास को हम यहाँ से पुल करेंगे, अंदर जाके इसको ढूंढेंगे, हमारा ग्लास ये रहा, और अब हम इसको लेकर आ जाएंगे इस एज तक। ये हमारा ग्लास आ चुका है, और इसी ग्लास को अब इधर भी कलर कर देंगे। यहाँ से भी कलर करते हैं और यहाँ से भी कलर करते हैं। ये हमारा ग्लास, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो, ये हमारा ग्लास है। राइट। ये हमारी वॉल तैयार हो गई है। ठीक है जी, अब हम एक काम करते हैं, इन लाइंस को डिलीट कर देते हैं। नहीं होंगी डिलीट तो हम फिर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि अलग पार्ट में हमने ड्रॉ किया है इसको। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर ये हाइड होती हैं लाइंस तो हम इसको हाइड कर देते हैं। ओके, हाइड हो गई हैं। मैंने पहले जो विंडो ड्रॉ करी थी वो थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस से करी थी, अब की बार मैं थोड़े डिफरेंट प्रोसेस से कर रहा हूँ, तो मैंने इसको पहले डिलीट कर दिया था। अब की बार मैंने जिस प्रोसेस से किया वो बिल्कुल अलग अलग पार्ट्स में इसको ड्रॉ किया, तो ये डिलीट नहीं हो रही है, तो हम इसको हाइड कर देते हैं, कोई बात नहीं है। अच्छा जी, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको करना है सेलेक्ट, शिफ्ट को होल्ड करके सेलेक्ट ऑल, देन कंट्रोल जी से। ये हो गया हमारा ग्रुप। मूव करके देख लें कोई पार्ट रह तो नहीं गया, ग्रुप होने से नहीं रह गया, ये ग्रुप है। अब हमने इसको यहाँ पे फिक्स करना है अपनी वॉल में, जो हमारी यहाँ पर स्पेस है। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने कुछ इसमें स्प्लिट ऐड करे हुए हैं, जो कि हमें अब नज़र आएंगे। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगा, इसको मूव का बटन प्रेस, मूव का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे लाके मैंने इसको फिक्स कर दिया। अब ये बड़ी है हमारी, इसको स्केल कर लें हम, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, देन स्केल, और स्केल से हम इसको सेंटर से सेलेक्ट कर सकते हैं। कहाँ पर आ रहा है हमारा कट? हमारा कट छुप गया है, हम इसको थोड़ा सा मूव और कर लेते हैं। अब अपने कट को चेक करते हैं, वेयर इज आवर कट? ये इधर है, बहुत दूर है अभी। ये कट हमने यहाँ पे अपने कट पे इसको फिक्स कर दिया। ठीक है जी, अब हम एक काम ये करते हैं कि पहले इसको बल्कि एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर हम
ड्रॉ कर ही लेते हैं ताकि हमारा एक दफ़ा पे ही हम वहाँ पे जाएं। चाहें तो आप लोग एक यहाँ पर एक अलग से आर्क बना के इसका फ्लोर ड्रॉ कर दें, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी इसमें, तो आप यहाँ से एक रेक्टेंगल टूल लें और पूरे रूम का एक अलग से फ्लोर ड्रॉ कर लें। और बाहर इस वाली साइड से हम थोड़ा सा बाहर निकाल देंगे उसको, जितना हमारा ये कर्व वॉल आ रही है। ठीक है। अदरवाइज आप अलग से भी यहाँ पे कर्व फ्लोर ड्रॉ कर सकते हैं, सेम कर्व वाले टूल को यूज़ कर, आर्क वाले टूल को यूज़ करके। ठीक है। और अगर सीलिंग पे भी काम यही करना चाहते हैं तो आप सीलिंग पे भी सेम प्रोसेस आप ये कर सकते हैं। इसी को आप यहाँ से कॉपी कर लें, और ये हमने सीलिंग भी यहाँ पर अप्लाई कर दी है। थोड़ा सा पुश पुल करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। लाइक हम इसको कर लेते हैं 100 mm, और इसको हम लोग कर लेते हैं 10 mm। राइट। अच्छा, अब इसको कलर कर लें पहले, इस वॉल को। थोड़ी देर के लिए इसको मूव कर लेते हैं, यहाँ से हम इसको डिस्टेंस दे देते हैं फॉर एग्जांपल 60। थोड़ा सा और ज़्यादा कर लेते हैं इसका डिस्टेंस। अब यहाँ से आपको जो भी इस वॉल पे कलर देना है वो कलर कर लें। कोटिंग, मैट पेंट, ये हमारी वॉल कलर हो गई है। ठीक है। इसको मूव कर लेते हैं वापस 120 पे। राइट। अब हम इसको व्यू कर लेते हैं अपने 3D पे जाके। ठीक है जी, ये हमारा व्यू आ गया है इस कर्व विंडो का। अब ये जो कट्स और लाइंस हमें यहाँ पे शो हो रही हैं, ये हमें रेंडरिंग के टाइम पर शो नहीं होंगी। सो इस तरीके से आप कर्व्ड विंडो को ड्रॉ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया होगा, बिकॉज आप लोगों की ये जो सब्सक्राइब अगर आप लोग चैनल को करेंगे, शेयर करेंगे वीडियो को, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक हमारे लिए एक मोटिवेशन है कि हम लोग मज़ीद कुहूम के लिए वीडियोस बनाते रहें। कुहूम पे भी, स्केचअप पे भी और डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स पे भी हमारी कोशिश होगी कि हम वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।